बच्चों, आप लोग आए हो वापस से मेरे चैनल पे अक्षत AK47। अब हमने क्लास 8 का ये सेल चैप्टर स्टार्ट किया था। हमने इससे पहले क्या पढ़ा था? आपका टॉपिक कौन सा पढ़ा था? यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म किसको हम लोग बोलते हैं और क्या उसके एग्जाम्पल है और किस तरीके से हम उसका पॉइंट को अच्छे से क्या किए, डिस्कस किए थे। ठीक है, अब जब उस वाले पॉइंट के या फिर उस वाले टॉपिक से थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो हमारे ऊपर एक क्या आ जाता है टॉपिक, शेप ऑफ द सेल। यानी सेल तो होते हैं, बहुत तरीके के सेल होते हैं, कोशिका बहुत तरीके के होते हैं, ठीक है, पर हर एक सेल का क्या होता है, शेप बहुत डिफरेंट होता है। ठीक है, समझो ध्यान से। कुछ कुछ सेल ऐसे हैं जिसका शेप क्या होता है, बहुत अलग होता है। ठीक है, कुछ सेल ऐसे हैं जिसका शेप क्या होता है, एकदम सेम होता है। तो हम लोग इस वीडियो में आज यही जानेंगे कि साइज अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, लंबा हो जाएगा वीडियो, मेरे को पता है। ठीक है, ध्यान से समझना। जो हम लोग शेप है, सेल का जो शेप होता है, किस तरीके का शेप होता है हर एक सेल में, वो हम लोग क्या करेंगे इस वाले वीडियो में, क्या करेंगे, जानेंगे। ठीक है, तो अब जरा सा हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आप लोग भी अपना पेन कॉपी निकाल के रखें। और मेरा नाम है अक्षत, आप लोग मुझे प्यार से अक्षत भैया बोलते हैं और मैं साइंस पढ़ाता हूँ। ठीक है, अब इसके आगे थोड़ा सा अगर हम लोग आते हैं तो समझने वाला क्या बात है, समझना। ठीक है बच्चे, ध्यान से समझना। जो सेल होता है, हमने सेल के बारे में बखूबी पढ़ा, बहुत अच्छे से पढ़ा। ठीक है, मल्टीसेलुलर यूनिसेलुलर सेल के भी बारे में पढ़ा। प्लांट सेल, एनिमल सेल हमने नहीं पढ़ा है। ठीक है, वो हम आगे पढ़ाएंगे आपको, मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको, बहुत अच्छे और इजी तरीके से उसका एक्सप्लेन वीडियो लेके आऊंगा, प्रॉपर डायग्राम आऊंगा लेके। ये मैं हमेशा बोलता हूँ, जिस चीज का मैं बोला हूँ डायग्राम और प्रॉपर वीडियो मैं उसके लिए लाया हूँ, उसमें कोई भी परेशानी नहीं होगा। ठीक है, अब थोड़ा सा आते हैं हम लोग इस वाले वीडियो पे। तो हम लोग ने क्या देखा इससे पहले कि दो तरीके का ऑर्गेनिज्म होता है, ये हमने जाना। ठीक है, अब हमने क्या जानेगा, जो ऑर्गेनिज्म है, जो भी सेल होता है, वो सेल का शेप क्या होता है। ठीक है, साइज नहीं, शेप क्या होता है। ठीक है, शेप मतलब आकार क्या होता है, शेप मतलब बच्चे आकार क्या होता है। ठीक है भैया, ये क्या बता रही हो, तो मुझे पहले से पता है। अरे पता है तो सुनो बस, ध्यान से समझते जाओ क्या मैं बोल रहा हूं। आपके शेप, मतलब आपका नहीं जो सेल होता है उसका जो शेप होता है, उसका आकार होता है, वो किस तरीके का होता है, समझो ध्यान से। पहला पॉइंट होता है, इसमें कुछ खास पॉइंट है जो मैंने क्या किया है, इसको एक्सट्रैक्ट करके निकाला है, अलग करके निकाला है। इसको आप अपने कॉपी में लिखना और बहुत अच्छे तरीके से एग्जाम के टाइम पे इसको रिवीजन करना। बहुत ही इजीली आपका चैप्टर क्या होगा, सॉल्व हो जाएगा, बन जाएगा। जो भी क्वेश्चन आंसर रहेगा सब क्या होगा, बहुत अच्छे से आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं इधर से फर्स्ट पॉइंट पे आते हैं। फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है, मोस्ट ऑफ द सेल्स हैव डेफिनिट शेप। ये आधा से ज्यादा, देखो मोस्ट ऑफ द सेल्स हैव डेफिनिट शेप। देखो, अगर कहा जाए कि जितना भी सेल होता है, लगभग आधा से ज्यादा सेल, अगर 100% सेल है, समझने वाला समझना। ठीक है, ध्यान से समझना। अगर 100% सेल है तो 50 से ज्यादा प्रतिशत सेल, जो 50 से ज्यादा % सेल होगा, उसका शेप क्या होगा, डेफिनिट होगा। क्या होगा, डेफिनिट मतलब होता है जो शेप है वही रहेगा, एक जैसा सबका। ठीक है, अगर गोल है तो गोल ही रहेगा। ठीक है, अगर रेक्टेंगुलर है, समझाने के लिए मैं बोल रहा हूं, अगर रेक्टेंगुलर है या रेक्टेंगल है या सर्कल है, जो भी आकार है उसी तरीके का आधा से ज्यादा हर एक सेल का क्या होता है, आकार होता है। इतना समझ लो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डेफिनिट शेप बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या जानेंगे, मोस्ट ऑफ अ सेल हैव अ डेफिनिट शेप। इतना समझ लो, ज्यादा से ज्यादा जितना भी सेल होता है सबका क्या होता है, डेफिनिट शेप होता है, एक कंफर्म शेप होता है। ठीक है, समझ में आया पहला पॉइंट भैया, आया समझ में। सेकंड बताओ, सेकंड ये कह रहा है, समझना, सब सेल्स सच दैट अमीबा हैव नो डेफिनिट शेप। अब मैंने जो बोला ना 100% में 50 से ज्यादा, मान लो 80% का क्या है, डेफिनिट शेप है, तो 20% का क्या होगा भैया, उसका डेफिनिट शेप नहीं होता है। ठीक है, क्या होता है, उसका डेफिनिट शेप नहीं होता है। जैसे इसमें एक सबसे महान सेल का नाम आता है जो कि क्या है, अमीबा। इसका कोई डेफिनिट शेप नहीं होता है। ठीक है, कैसे नहीं होता है भैया, आपने तो बताया नहीं। देखो अब समझना ध्यान से, एक गिलास में पानी ले लेते हैं। ठीक है, पानी होता है ना, पानी का भी कोई डेफिनिट शेप नहीं होता है। एक गिलास में हम लोग क्या करते हैं, पानी ले लेते हैं। ठीक है, अब गिलास में वो पानी डाले तो गिलास के आकार का हो गया पानी। ठीक है, उस पानी को निकाल के हम क्या किए, बकेट में रख दिए, तो बकेट के आकार का पानी हो गया। उसका क्या शेप डेफिनिट है, नहीं है ना, शेप डेफिनिट है क्या, नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है भैया। ठीक इसी तरीके का ये सेल होता है अमीबा। ठीक इसी तरीके का क्या होता है, यही सेल होता है अमीबा, जिसका कोई भी डेफिनिट शेप नहीं होता है। मतलब ये क्या है,
घूमता फिरता चलता फिरता मानुष, ठीक है? साली चलती फिरती कोकेन है, कोकेन। वजह से ये क्या होता है बेचारा, इसका क्या होता है, कोई भी डेफिनिट शेप नहीं होता है, कोई निश्चित आकार नहीं होता है, जिसकी वजह से ये क्या हो जाता है, बेगाना हो जाता है, ठीक है? बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, इतना नहीं समझना है। चलो आ गया, देखो तीसरा पॉइंट क्या है। अच्छा ये दोनों पॉइंट आए ना समझ में, बहुत अच्छे तरीके से आए, जिसको नहीं आया समझ में कमेंट करना, ठीक है? मुझे तीसरा पॉइंट क्या कहता है, द ह्यूमन ब्लड सेल आरबीसी इज स्फेरिकल शेप्ड। देखो क्या होता है, जो स्फेरिकल शेप्ड होता है, अरे यार स्फेरिकल तो बताने का तुमको जरूरत है नहीं, सब समझते हो, ठीक है? हमारा अर्थ किस शेप का है भैया, सर्कल, गलत। अरे भैया गोल है, गलत यार, स्फेरिकल है। क्या है, स्फेरिकल शेप का है। हमारा अर्थ क्या है, स्फेरिकल शेप का है। ठीक उसी तरीके का हमारा जो आरबीसी होता है, जो नसें काट लेते हैं ना, धड़ के नसें काट ली, उसके अंदर से जो खून निकला, हाँ अरे भैया लाल लाल खून देखा आज पड़ोसी की आंख में। आंख में कैसे देख लिया भाई, आंख में खून दिखता है, हाँ आंख फूट गया होगा तब दिखा खून। तो वो खून में क्या होता है, जो आरबीसी होता है, जिसकी वजह से लाल लाल दिखता है खून, ठीक है? तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेड ब्लड सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे, रेड ब्लड सेल। क्या बोलते हैं, रेड ब्लड सेल। मैं कंफ्यूज हो गई हूँ, रेड ब्लड सेल। आरबीसी को क्या बोलते हैं, रेड ब्लड सेल बोलते हैं, ठीक है? वो किस तरीके का शेप होता है, स्फेरिकल शेप्ड होता है। स्फेरिकल कैसा होता है भैया, समझ में ही नहीं आया, तुम क्या बता रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, हम समझ में ना हम बता। देखो यहाँ स्फेरिकल शेप्ड होता है। अब ये कटोरा बना दिया यार, भीख मांगी? नहीं नहीं भीख नहीं मांगना है, देखो ध्यान से। इस तरीके का होता है तुम्हारा। ये क्या है भैया, उत्तरी कुछ नहीं है, ये तुम्हारा आरबीसी है, तुम्हारे अंदर जो रहता है, ठीक है? हमारे इंसान के अंदर जो पाया जाता है, यही आरबीसी ब्लड सेल है, ठीक है? रेड ब्लड सेल, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं आरबीसी, रेड ब्लड सेल। ये किस तरीके का शेप का होता है, स्फेरिकल शेप्ड होता है। यानी हमारे अंदर जो आरबीसी पाया जाता है वो स्फेरिकल शेप्ड होता है। इतना बस याद रखना, ठीक है? इसके आगे आता है, तीसरा पॉइंट भी खत्म। इसके आगे आता है द मसल्स सेल इन ह्यूमन बींग्स आर स्पिंडल शेप्ड। भैया क्या बोल दिए, स्पिंडल शेप्ड मतलब क्या होता है यार, आपको समझ में आ रहा है क्या आप बोल रहे हो? देखो बच्चे, स्पिंडल शेप्ड, इतना दिमाग नहीं करना। स्पिंडल शेप्ड मतलब धुरी आकार का। क्या धुरी, अरे भैया क्या बता रही है, धुरी छुरी इंग्लिश में बताते हो समझ नहीं आ रहा है, हिंदी में बोले धुरी, कुछ और समझ नहीं आ रहा है मेरे को, और कुछ बताओ यार। देखो समझो, स्पिंडल शेप्ड कैसा होता है, हमारा जो मसल्स सेल होता है, हमारी बॉडी में जो मसल्स होता है वो होता है ना ऐसे, हाथ दिखा दिया भैया देखो मेरा मसल्स होता है ना, यहाँ पे, यहाँ मसल्स हुआ, नेक में हुआ, बैक में हुआ, जहां भी मसल्स होता है, ठीक है, हमारे पूरे बॉडी में, उसमें कौन सा सेल का शेप्ड होता है, स्पिंडल शेप्ड होता है सेल का, ठीक है? यानी समझो ऐसा होता है, देखो भुआ पिल्लू, नहीं भुआ पिल्लू नहीं है यार, ये सेल है, ठीक है? ये ऐसा तुम्हारा होता है, क्या मसल्स सेल होता है। वाह भैया, यू आर अ पेंटर, आई एम नॉट अ पेंटर। समझो ध्यान से, आई एम ऑल्सो अ पेंटर, ठीक है? क्या बोल दिया इंग्लिश में पता नहीं, हिंदी में समझो, ठीक है? मैं हिंदी में ही समझाऊंगा। ये क्या होता है, ह्यूमन साइज स्पिंडल शेप्ड। देखो ऐसा ही तरीके के क्या होता है, तुम्हारा मसल्स सेल होता है, बहुत सारा होता है, जहां भी तुम्हारा मसल्स रहेगा बॉडी में, उसमें क्या रहता है, स्पिंडल शेप्ड टाइप का क्या होता है, तुम्हारा सेल होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मस्कुलर सेल बोलते हैं, ठीक है? इतना तक आया समझ में बच्चे? आई होप बहुत अच्छे से आया होगा समझ में। अब इसके आगे थोड़ा सा और बढ़ते हैं हम लोग। तो पांचवा पॉइंट क्या कहता है, समझना ध्यान से, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है? समझना बच्चे ध्यान से। तो बच्चों यहां तक आपको आया समझ में, ये वाले पॉइंट तक। अब इसके आगे थोड़ा सा और हम लोग बढ़ते हैं पॉइंट में, थोड़ा सा काम था, अर्जेंट काम में वहां चला गया था, ठीक है? अब जरा सा एक और थोड़ा सा आगे वाला पॉइंट में हम लोग बढ़ते हैं। तो आगे वाला पॉइंट में जैसे हम लोग बढ़ेंगे तो हम क्या जानते हैं, एक नर्व सेल के बारे में। नर्व सेल क्या होता है, बेसिकली ये सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है, ठीक है? जो भी मल्टी सेलुलर है सबके अंदर होता है ये नर्व सेल। अब बेसिकली ये करता क्या है, समझना बच्चे ध्यान से। जो नर्व सेल होता है, जो ह्यूमन नर्व सेल होता है, ह्यूमन के बारे में बेसिकली कह रहा हूं, ठीक है? जो ह्यूमन नर्व सेल होता है, क्या होता है, ह्यूमन नर्व सेल हैव इलोंगेटेड ब्रांच्ड स्ट्रक्चर। ब्रांच देखे हो,
पेड़ का जो ब्रांच होता है, तना होता है, ठीक है, ऐसे करके पूरा फैला हुआ होता है ना, उसी तरीके का तुम्हारा क्या होता है, नर्व सेल होता है। अब ये करता क्या है बच्चे, जरा ध्यान समझना, थोड़ा सा मैं डिटेल बता दे रहा हूँ, वैसे ये पढ़ना नहीं है ज्यादा अभी। तो नर्व सेल में होता क्या है कि पहले मैं स्ट्रक्चर बना देता हूँ, ऐसे समझ में नहीं आएगा तुमको, देखो समझना, ठीक है। ये तुम लोग वीडियो पीछे करके लिख लेना, ठीक है। होता क्या है, ध्यान से समझना। ठीक है, इस तरीके का तुम्हारा क्या होता है, नर्व सेल होता है। अब करता क्या है बच्चे नर्व सेल, ध्यान से समझना, जो तुम्हारे बॉडी में कनेक्शन है, यानी पूरे बॉडी में फैला हुआ है, कौन, नर्व सेल फैला हुआ है, ठीक है। इसका क्या है, इलोंगेटेड ब्रांच, यानी ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर, जैसे लंबा लंबा ब्रांच होता है ना, एक जगह से दूसरी जगह फैला हुआ रहता है, किसमें, ट्री में, वैसा ही ये तुम्हारा होता है इलोंगेटेड ब्रांच की तरह, ठीक है, कौन, नर्व सेल। अब ये करता क्या है, ये चीज पॉइंट में नहीं है, फिर भी मैं तुमको बता रहा हूं, समझो ध्यान से। ये नर्व सेल तुम्हारा करता क्या है कि अगर जैसे मान लो तुम्हारा ये हाथ नॉर्मल है, ठीक है, अब इसमें मैं गर्म चाय पकड़ा दूं, क्या कर दूं, गर्म चाय पकड़ा दूं, तो तुम क्या करोगे, कप को छोड़ दोगे। अगर बहुत गर्म लगा तो क्या करोगे, अचानक से मानो बहुत गर्म चाय, ठीक है, वो तुमको हाथ में ऐसे पकड़ा देता हूं, तुम क्या अचानक से छोड़ दोगे, क्यों छोड़ोगे, क्यों तुमको गर्म लगा वो चीज, ये इसीलिए गर्म लगा, इसी महाशय की वजह से तुमको क्या लगता है, गर्म लगता है। ये क्या करता है, तुम्हारे नर्व सेल जितना भी सिग्नल्स होता है, जितने भी बॉडी में अलग तरीके के परफॉर्मेंस होते हैं, या जैसे मान लो कोई सुई अगर तुम्हारे अंदर गथा दिया, ठीक है, सुई क्या किया, भोंक दिया, ठीक है, कोई पेन भोंक दिया, कोई एक चाटा मार दिया, किस तरीके का आवाज वो लगता है ना, शरीर में जो आत्मा निकल के बाहर आता है, वो आत्मा के लिए यही रिस्पॉन्सिबल होता है, ये इंसान रिस्पॉन्सिबल होता है। करता क्या है कि अगर गर्म चीज हमारे हाथ पे, जैसे गर्म ठंडा जो भी ज्यादा अगर है, हमारे बॉडी टेम्परेचर से अगर ज्यादा वो बढ़ जाए, ठीक है, जैसे गर्म चाय, उसको मैंने छुआ, अचानक से हाथ हटा लिया, वो डायरेक्ट जो सिग्नल हमारे माइंड तक जाता है, वो भैया यही लेके जाता है। तो अब किसी के सवाल होगा, भैया एक बात बताओ सर, एक बात बताओ, क्या ये इतना ही बड़ा रहता है, ये इतना बड़ा हमारे बॉडी में फैला हुआ है, तब तो हम लोग वेनम लगेंगे देखने में। नहीं बच्चे, ऐसा बात बिल्कुल भी नहीं, हम लोग वेनम नहीं लगेंगे देखने में। ये नर्व सेल बहुत ही छोटा होता है, ठीक है, बहुत 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 ज्यादा छोटा, बट सरते ये पूरे बॉडी में क्या है, फैला हुआ है। यानी अगर ये ऐसा है तो इसके पीछे ये एक और इसके आगे क्या होता है, नर्व सेल क्या होता है, जुड़ा हुआ रहता है। यहाँ पे ये बना है, यहाँ ऐसे करके ये एक दूसरे से कनेक्ट रहता है, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, ऐसे पीछे पीछे क्या रहता है, कनेक्ट रहता है। अब सपोज करो यहाँ पे मैंने क्या किया, गर्म चीज कोई टच किया, यहाँ जैसे गर्म चीज टच किया, सब एक दूसरे से कनेक्ट है नर्व सेल, ठीक है, ये माइंड तक रहता है, ठीक है, तुम्हारे बैकबोन से लेकर माइंड तक रहता है। ये माइंड में क्या करता है, ट्रांसमिट, ये क्या करता है, ट्रांसमिट करता है सारा सिग्नल्स को, ठीक है। जैसे मैंने गर्म चीज छुआ, ये डायरेक्ट सिग्नल कहाँ दिया, हमारे माइंड को कि ये बहुत ज्यादा गर्म है, इससे हमारे बॉडी को क्या हो सकता है, हार्म हो सकता है, नुकसान हो सकता है, जिसकी वजह से हमको क्या करना पड़ेगा, इसको छोड़ना पड़ेगा। नहीं छोड़ोगे तो तुम्हारा आत्मा तुम्हारा शरीर छोड़ देगा, ठीक है, बस इतना समझो। ये चीज कौन सिग्नल देता है, तुम्हारा माइंड देता है, और नर्व सेल यही काम करता है। मतलब एक तरीके से क्या बोलते हैं उसको, फरिश्ता का काम करता है। किस तरीके का काम करता है, फरिश्ता की तरह काम करता है। कि बस इतना तक समझो ना, छोड़ो हटाओ इतना बात। तो ये क्या होता है, नर्व सेल, तुम्हारा ह्यूमन नर्व सेल क्या होता है, इलोंगेटेड ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर। देखो ना, ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर नहीं है क्या, ये ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर नहीं है, पेड़ में एक होता है, ऐसे करके ले गए था ना, ये ऐसे करके नहीं लेके जाते हैं। भैया ये क्या बना रही है, ऐसा पेड़ तो हमारे जंगल में नहीं, ऐसा कोई बात नहीं, समझो। यहां तक आए समझ में, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब लास्ट एकदम पॉइंट आते हैं, इन प्लांट्स एंड बैक्टीरिया। अगर हम लोग प्लांट्स और बैक्टीरिया का बात करें, किसका बात करें, प्लांट्स और बैक्टीरिया का, ठीक है भैया, आगे बताए। प्लांट्स और बैक्टीरिया का अगर हम लोग बात करें तो उसमें क्या होता है, द सेल इज इनक्लोज्ड इन अ प्रोटेक्टिव कवरिंग सेल वॉल। देख बच्चे, जो सेल वॉल होता है ना, वो तुम्हारे बैक्टीरिया और प्लांट सेल अभी पता नहीं ना किसी को भी कैसे होता है, किस तरीके का स्ट्रक्चर, मैं इसके बाद बताऊंगा, जरूर बताऊंगा आपको, प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों बताऊंगा, ठीक है, दोनों का स्ट्रक्चर बताऊंगा, तब और अच्छे से आएगा तुमको समझ में। तो उसमें सेल मेम्ब्रेन होता है, सेल वॉल होता है, प्लास्टिड होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, हीमोप्लास्ट, जो भी बहुत सारा चीज होता है, ठीक है, समझेंगे धीरे धीरे करके। पहले यहां समझो, प्लांट्स और बैक्टीरिया सेल में क्या होता है, प्लांट्स के और बैक्टीरिया के सेल में क्या होता है, सेल वॉल पाया जाता है। क्या होता है, फाउंड सेल वॉल। क्या पाया जाता है बच्चे, सेल वॉल पाया जाता है। अब ये सेल वॉल का क्या काम होता है भैया, जरा अच्छे से बता दो। सेल वॉल, देखो ध्यान से समझो, वॉल मतलब ठोस चीज, दीवार बोलते हैं वॉल को, क्या बोलते हैं, दीवार। यानी एक ढाल बन के ये क्या करता है, खड़ा रहता है, किसके साथ, सेल वॉल। जैसे ये मान लो तुम्हारा प्लांट सेल होता है, इस तरीके का प्लांट सेल होता है, ठीक है, इसके ऊपर जो कवर होता है, ये जो कवर होता है, ये तुम्हारा क्या होता है, सेल वॉल होता है। क्या होता है बच्चे, सेल वॉल।
ठीक है। इसका आउटर कवर, जो बाहरी का कवर होता है, जो लेयर होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेल वॉल। ठीक इसी तरह बैक्टीरिया में भी होता है, आउटर का कवर को हम लोग क्या बोलते हैं? सेल वॉल। जैसे ये है ना एक मार्कर, इसके ऊपर ये कवर लगा दिए तो ये डिप्पी हो गया, ठीक है। पर इसके ऊपर ये जो कवर लगा है बहुत ठोस रहता है, बहुत ज्यादा ताकतवर रहता है, ठीक है। यानी अगर कोई उसको अगर मार दे तो उसका हाथ चला जाए पर ये ना जाए, ठीक है। कहानी याद आ गया पल्स छोड़ो, नहीं बोलेंगे, नहीं आ रहा मेरे को, समझो ध्यान से। यहाँ पे जो सेल होता है उसके ऊपर क्या पाया जाता है? सॉरी, प्लांट सेल जो होता है और बैक्टीरिया होता है उसके ऊपर क्या पाया जाता है? सेल वॉल पाया जाता है। भैया आ गया समझ। विच गिव्स शेप एंड रिजिडिटी। यही जो सेल वॉल होता है, सेल वॉल पॉकी वॉल, सेल वॉल, यही जो सेल वॉल होता है, सेल वॉल, हाँ, यही जो सेल वॉल होता है, फिर वॉल बोले भाई क्या हो रहा है ये, यही जो सेल वॉल होता है तुम्हारे सेल का शेप और रिजिडिटी देने के काम में आता है। भैया शेप तो आ गया समझ में, आकार देने में ये काम आता है, पर रिजिडिटी क्या होता है? रिजिडिटी होता है मतलब यानी क्या? हार्डनेस। क्या होता है? रिजिडिटी हार्डनेस होता है। क्या होता है बच्चे? रिजिडिटी मतलब हार्डनेस। यानी हार्डनेस मतलब बहुत कड़ाईपन देने में कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? तुम्हारा रिजिडिटी रहता है। यही सेल वॉल ही होता है रिस्पॉन्सिबल। मतलब बताया जा रहा है कि सेल वॉल कैसा होता है, रिजिडिटी भी होता है और क्या होता है तुम्हारा? शेप भी देने के काम में आता है। आई होप बहुत अच्छे तरीके से आया होगा तुमको समझ में। जिसको भी नहीं आया समझ में, एक और बार वीडियो देख लेना, ठीक है। अब मैं यहाँ पे चाहूंगा, इसके आगे मैं तुमको क्या बताऊंगा? शेप बता देना। अब इसके आगे मैं क्या बताऊंगा? सेल का साइज बताऊंगा, ठीक है, किस तरीके का सेल होता है। उसके बाद आगे पढ़ेंगे कितने तरीके का सेल होता है। 2 तरीके का होता है, यूकारियोटिक, प्रोकारियोटिक, जो भी है। तो वो मैं पढ़ूंगा अच्छे, मैं पढ़ाऊंगा अच्छे तरीके से, ठीक है। ज्यादा दिमाग में टेंशन नहीं लेना। और इसी के साथ अब हम क्या करते हैं, इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। आप लोग नोट डाउन नहीं किए हो तो नोट डाउन कर लो, पर समझो अच्छे तरीके से, ठीक है। और वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब करो, नीचे जो लाल कलर का बेल आइकन है उस पर क्लिक करो और नोटिफिकेशन बेल क्या कर लो? ऑन कर लो, ताकि हमारा जितना भी पढ़ाई का वीडियोस या साइंस से रिलेटेड वीडियोस और भी आएगा अलग अलग तरीके का वीडियो, वो सारा चीज क्या हो आपको इस चैनल पे देखने को मिले। और प्लस लाइक भी करो वीडियो को, ठीक है। तब तक के लिए तुम लोग इसको लिखो और बस, ठीक है।